हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो साथियों, जैसा कि एसएससी जीडी 2026 का एग्ज़ाम 27 अप्रैल से शुरू होने जा रहे हैं, तो साथियों इसीलिए आज के इस क्लास में हम लोग कंप्लीट हिंदी के दूसरे क्लास में पूरे 100 सवालों को डिस्कस करने वाले हैं। तो इस टाइम हम लोग हिंदी के पूरे सिलेबस को कंप्लीट करें, जो कि हमारा टारगेट है कि 20 अप्रैल तक पूरे प्रश्नों को कंप्लीट करना है। तो साथियों इस क्लास में हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे 100 सवाल को डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। वो भी पिछले 5 सालों के जिस तरह से पेपर में सवाल पूछे गए हैं, सेम उसी तरह प्रश्नों का ये क्लास होने वाले हैं। तो इस बार टारगेट हमारा है कि हिंदी के जो 20 सवाल पूछे जाएंगे पेपर में, एक भी सवाल हमें गलती नहीं करना है, क्योंकि ये स्कोरिंग एरिया होने वाला हिंदी में यदि हम अच्छा स्कोर कर लेते हैं, मान के चलिए कि हमारा एक भी सब्जेक्ट थोड़ा बहुत खराब हो जाता है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए दोस्त मेरे, पिछले 5 सालों में जो हिंदी के सवाल पूछे गए उससे रिलेटेड डेली हम लोग लगभग 100 से 150 सवालों को डिस्कस कर रहे हैं। और आप सभी को हम डेली क्लास में टारगेट भी दे रहे हैं कि आज की इस क्लास में आप सभी का टारगेट यही रहेगा कि आप सभी को पूरे 100 के 100 सवालों को तैयार करना है। सिर्फ वही करेंगे जो हमारे 27 अप्रैल से पेपर में आएंगे प्रश्न। तो इस क्लास में सिर्फ वही होगा जो पेपर में आएंगे। ओके, तो साथियों आप सभी से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आज के इन 100 सवालों को आप अच्छे तरीके से तैयार करेंगे। ज़्यादा समय हम आप सभी का नहीं लेंगे, हम लोग कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करेंगे। आपके सामने ऐसे ऐसे प्रश्न प्रस्तुत होंगे, आपको लगेगा कि हमें ऐसे प्रश्नों को जरूर अपने पेपर से पहले तैयार करना चाहिए, क्योंकि इसी तरह प्रश्न एसएससी जीडी के पेपर में पिछले 5 सालों में आते रहे हैं। ओके, आपको हर एक टॉपिक से हर एक लेवल का प्रश्न मिलेंगे इस कंप्लीट हिंदी के दूसरे क्लास में। ठीक है, तो आप भाई लास्ट तक बस इस क्लास को बने रहिएगा यदि आप सभी को इस बार सिलेक्शन लेना है तो चलिए आज के पहले प्रश्न से हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिए, सत्कार का विलोम शब्द क्या होगा? सत्कार का विलोम शब्द क्या होगा? तो तिरस्कार होगा। पहले का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 को, उल्लू सीधा करना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या है? उल्लू सीधा करना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या है? तो अपना काम निकालना होगा। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 को, दिए गए शब्द का उचित विलोम शब्द चुनिए। इसमें तो शब्द दिया ही नहीं है भाई, तो इसको छोड़ते हैं भाई। नेक्स्ट अगला सवाल को देख लेते हैं, हम कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे। ठीक है, टेंशन ना लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया की दृष्टि से अशुद्ध है? कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया की दृष्टि से अशुद्ध है? तो मोहन रोटी खाता ठीक है, शीला पत्र लिखती है, उपासना दूध पीती है, राम बहुत रोता है। इसमें क्या है भाई? ये सकर्मक क्रिया की दृष्टि से अशुद्ध है, तो यह डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 को, बिना सोचे समझे किसी भी बात पर विश्वास करना, इसके लिए निम्नलिखित में से उपयुक्त मुहावरा क्या बनेगा? बिना सोचे समझे किसी भी बात पर विश्वास करना, इसके लिए उपयुक्त मुहावरा क्या बनेगा? यानी कान का कच्चा होना। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 को, रसोइये ने आज उपयुक्त विदेशज शब्द से वाक्य पूर्ण करें। यानी आप सभी को विदेशज शब्द से वाक्य पूरा करना है। तो रसोइये ने आज आटा नहीं गूथा, रसोई नहीं बनाई, रोटी नहीं बनाई, यानी रसोइये ने आज सूप नहीं बनाया। डी ऑप्शन जो बनेगा बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 को, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द चुनिए जिसका कोई अंग भंग हो। तो साथियों जिसका कोई अंग भंग हो उसे क्या बोलेंगे? अपाहिज बोलते हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 को, रेखांकित शब्द के विलोम से दिया गया वाक्य पूर्ण करें। सृष्टि का आरंभ ईश्वर से है तो भी उसी की इच्छा से होगी। तो विलोम से दिया गया वाक्य पूरा करना है, तो सृष्टि का विलोम क्या बनेगा? तो प्रलय बनेगा। यानी सृष्टि का यानी प्रलय का आरंभ ईश्वर से है तो भी उसी की इच्छा से होगी। तो इस सवाल का सी ऑप्शन, यानी सृष्टि का आरंभ ईश्वर से है तो प्रलय भी उसी की इच्छा से होगी भाई, ये परफेक्ट बनेगा। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द चुनिए। बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात, बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात को क्या बोलेंगे? तो अतिशयोक्ति।
ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या बनेगा? कौन सा तत्सम शब्द निम्न वाक्य के लिए उपयुक्त होगा? चयन करके वाक्य पूर्ण कीजिए। आप पहले किसका मेल करें फिर आगे बढ़िए, यानी आप पहले कुंडली का मेल करें फिर आगे बढ़िए। तो बी जो ऑप्शन है ना आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए। निम्नलिखित में से दुराग्रह के लिए विलोम शब्द क्या होगा? दुराग्रह के लिए विलोम शब्द क्या बनेगा? तो आग्रह होगा। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 को। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित पद के बदले कौन सा विकल्प उपयुक्त होगा? बूढ़ी काकी जूठी पत्तलों को खाने लगी। तो सातों वाक्य में रेखांकित पद के बदले कौन सा विकल्प उपयुक्त होगा? तो बूढ़ी काकी जो है ना वो जूठी पत्तलों को भाई खाने की जगह चाटने लगी, ये बिल्कुल सही बनेगा। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 को। रिधिमा आज अपने घर वर गई होगी। वाक्य में प्रयुक्त घर वर किस प्रकार के शब्द युग्म के अंतर्गत आएंगे? रिधिमा आज अपने घर वर गई होगी। तो वाक्य में प्रयुक्त जो घर वर है ये किस प्रकार के शब्द युग्म के अंतर्गत आएंगे? तो ये सार्थक निरर्थक के शब्द के युग्म के अंतर्गत आएंगे। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर बनेंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 को। आपने चाय वाय पी ली होगी। वाक्य में प्रयुक्त चाय वाय किस प्रकार का शब्द युग्म है? आपने चाय वाय पी ली होगी। तो वाक्य में प्रयुक्त चाय वाय किस प्रकार का शब्द युग्म है? तो सार्थक निरर्थक है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 को। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? किसी भी कार्य को विधि विधान और श्रद्धा पूर्वक करना। किसी भी कार्य को विधि विधान और श्रद्धा पूर्वक करना, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या बनेगा? यानी अनुष्ठान हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 को। दिए गए शब्द का सही पर्यायवाची शब्द पहचानिए। ब्रह्मा का पर्यायवाची क्या बनेगा? तो लोकेश होगा। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 को। हाथ का मैला होना मुहावरे का सही अर्थ इनमें से क्या होगा? हाथ का मैला होना, इस मुहावरे का सही अर्थ इनमें से क्या होगा? तो अत्यंत तुच्छ होना। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर। जल जीवन पर्याय है किसका? जल जीवन किसका पर्याय है? तो मछली का है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 19 को। दिए गए वाक्य में शब्द या वाक्य खंड को बदलिए। मेरे पीछे आप आए यानी पीछे आए, तो वाक्य खंड को बदलना है। तो क्या होगा भाई? यानी मेरे बाद आप आए। तो ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। और साथियों आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेंगे भाई, क्योंकि सुबह 8 बजे हमारा रियल पेपर का एक क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हुआ है। तो ये क्लास आपको सुबह 11:30 पे मिलेगी डेली, और एक शाम 7:30 यानी 7:30 पे क्लास मिलेगी। दिन में 3 क्लास हो रही भाई। तो क्लास अपलोड हो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी के पास पहुँचे। तो भाई आप चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन करिए। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक विलोम युग्म सही नहीं है? इन विकल्पों में से कौन सा एक विलोम युग्म सही नहीं है? तो गमन लाघव, जैसे गमन का तो भाई आगमन होता है और लाघव का गौरव होता है। तो ऑप्शन है बिल्कुल क्या होगा भाई? सही होगा, क्योंकि ये विलोम जो है ना युग्म सही नहीं है। गमन का आगमन होता है खुद और लाघव का गौरव होता है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 को। निम्नलिखित वाक्य को ध्यानपूर्वक पढ़े और बताएं कि चिन्हित वाक्यांश में किस प्रकार की त्रुटि है। वह बहुत ज्ञानी व्यक्ति है, उसने अनेकों ग्रंथों की रचना की है। तो इसमें किस प्रकार की भाई त्रुटि है? तो इसमें ध्यान रखिएगा मेरे दोस्त, वचन की त्रुटि है। तो सी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 को। सारे कलाकार ऊपर है, उपयुक्त वाक्य का संबंध किस क्रिया विशेषण से? सारे कलाकार ऊपर हैं, तो उपयुक्त वाक्य का संबंध किस क्रिया विशेषण से है? तो भाई स्थानवाचक क्रिया विशेषण से है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 को। निम्न में से किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है? तो साथियों किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है? तो ध्यान रखिएगा, उसने कुछ नहीं कहा। कुछ तो भाई एक अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, तो ये संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है।
कुछ वाले में, यानी उसने कुछ नहीं खाया। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। आपको साथियों छोटे छोटे अक्षरों को ध्यान रखना है, क्योंकि भाई जीडी के पेपर में सेम इसी तरह सवाल पूछे आएंगे। आसक्ति का उपयुक्त एकार्थक शब्द क्या है? आसक्ति का उपयुक्त एकार्थक शब्द क्या है? तो गहरी चाह है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 को। भारत गुटों से अलग रहने वाले देशों में शामिल है। गुटों से अलग रहने वाले वाक्यांश के स्थान पर उचित शब्द क्या होगा? गुटों से अलग रहने वाले, इसके लिए उचित शब्द क्या बनेगा भाई? तो ध्यान रखिएगा, तटस्थ बोलेंगे। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 को। आपने चाय वाय पी ली होगी, तो वाक्य में प्रयुक्त चाय वाय किस प्रकार का शब्द युग्म है? अभी हमने आपको बताया भाई, सार्थक निरर्थक है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 को। आवश्यकता से अधिक वर्षा होने के कारण किसान की फसल खराब हो गई। आवश्यकता से अधिक वर्षा, वाक्यांश के लिए उचित शब्द क्या होगा? आवश्यकता से अधिक वर्षा, तो इस वाक्यांश के लिए उचित शब्द क्या बनेगा? तो अतिवृष्टि बनेगा। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 को। जिसकी नाक कट गई हो, उपरोक्त वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा क्या? जिसकी नाक कट गई हो, तो उसे नकटा बोलेंगे भाई। बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, अकेला का तत्सम शब्द निम्न में से क्या होगा? अकेला का तत्सम शब्द तो एकल हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 को। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि तुम धर्म सममत कार्य कर रहे हो, तो वाक्य में रेखांकित शब्द की शुद्ध वर्तनी बताइए। भाई जो सममत है, ये जो लिखा है आपका सममत, तो इसकी जगह क्या होगा भाई? सम्मत होगा। ठीक है, ये आपका सही है, यानी इस सवाल का सी ऑप्शन जो बनेगा बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। क्लियर? नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 को। निम्नांकित मुहावरे के रिक्त स्थान के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द कौन सा है? आटा दाल का मालूम होना, यानी आटा दाल का भाई भाव मालूम होना। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। ठीक है, अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 को। परशुराम ने कर्ण को झूठ बोलने के कारण क्या दिया? रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए तत्सम शब्द क्या होगा? भाई तत्सम शब्द पूछ रहे हैं। आप जानते हैं कि जो एक सांप है, सांप एक भाई तत्सम शब्द होता है। ठीक है, अब इसका तद्भव शब्द क्या होता है? तो श्राप होता है। क्या हो जाए भाई? श्राप होता है। तो तत्सम पूछा है, यानी परशुराम ने कर्ण को झूठ बोलने के कारण श्राप दिया। भाई ध्यान है कि तत्सम शब्द की बात करें, यानी तद्भव पूछता तब श्राप होता। ठीक है, तो इस सवाल का डी ऑप्शन जो बनेगा राइट आंसर। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 33। निम्न विकल्प में से निर्लज्ज का विलोम छठी। निर्लज्ज का विलोम क्या बनेगा? तो सलज्ज बनेगा। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 को। निम्नलिखित वाक्य में स्थानवाचक क्रिया विशेषण संबंधी त्रुटि की पहचान कर वाक्य शुद्ध करें। वह कल सो रहा था, तो भाई स्थानवाचक क्रिया विशेषण संबंधी त्रुटि की पहचान कर वाक्य शुद्ध करना है। वह कल सो रहा है, यानी इस जगह क्या, वह बाहर सो रहा था, ये परफेक्ट बनेगा। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 को। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द चुनिए जिसका कोई स्वरूप न हो। सार्थक शब्द कोई स्वरूप न हो, यानी कि निराकार। बी ऑप्शन राइट आंसर है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखिए। अक्षर का अर्थ है और रंग को भी कहा जाता है। ऐसा कौन सा शब्द है जो दोनों रिक्त स्थानों के लिए उपयुक्त है? बताइए, ऐसा कौन सा शब्द है जो दोनों रिक्त स्थानों के लिए उपयुक्त है भाई? यानी अक्षर का अर्थ वर्ण है, अक्षर का अर्थ वर्ण है, जो रंग को भी वर्ण ही कहा जाता है। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर बनेगा, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 को। अपने को धोखा देने वाला वाक्यांश के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? अपने को धोखा देने वाले उपयुक्त शब्द कौन सा बनेगा भाई इसके लिए? तो आत्मवंचक होगा, जो कि ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 को। 600 शब्द संज्ञा शब्द किसका
सौ शब्द संज्ञा शब्द है किसका? तो भाववाचक संज्ञा का। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब आप 38 से लेकर 100 सवाल को तैयार कर लेंगे भाई। ये जो आपके सामने लास्ट 100 सवाल तक आएगा, समझिए कि रामबाण यानी ब्रह्मास्त्र आपके एग्जाम के लिए होंगे। ठीक है मेरे दोस्त, आपको तैयार करना है। देखिए, बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है। रेखांकित शब्द की संज्ञा बताइए। बुढ़ापा कैसी शब्द है मेरे दोस्त? आप सभी बताएंगे। तो ये भाववाचक संज्ञा है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 को। निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? तो साथियों कौन सी भाववाचक संज्ञा है? तो बीमारी एक भाववाचक संज्ञा है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 41 को। तेजाब में कौन संज्ञा है? तेजाब में कौन सी संज्ञा है? तो इसमें द्रव्यवाचक संज्ञा है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 42 को। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? तो साथियों कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? तो चमड़ा एक द्रव्यवाचक संज्ञा है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 43 को। बचपन शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है? बचपन शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है? तो भाववाचक संज्ञा का। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 44 को। अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा क्या होगा? अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा है तो कौन है भाई? तो निशाना। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 45 को। लंका का राजा रावण बहुत विद्वान था। इस वाक्य में रेखांकित अंश बताइए कौन सा भाई? आप सब बताएंगे। तो संज्ञा पदबंध है। संज्ञा पदबंध। इसमें तो भाई इस वाक्य में रेखांकित अंश तो दिया ही नहीं है मेरे दोस्त। एक सेकंड मेरे दोस्त। नेक्स्ट अगला सवाल को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 देखिए। लिंग किस भाषा का शब्द है? लिंग किस भाषा का शब्द है? तो ध्यान रखिए, संस्कृत भाषा का शब्द है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 47 को। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। पुल्लिंग शब्द का चयन करना है तो कौन सा भाई? तो बिहार। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 48 को। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द पुल्लिंग है? तो साथियों किस विकल्प में सभी शब्द पुल्लिंग है? तो कौवा में, खरगोश में और मंडल में। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 49 को। इनमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय लगाने से बना है? तो साथियों कौन सा पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय लगाने से बना है? तो भाई भेड़ा है, ध्यान रखिएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 50 को। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो साथियों कौन सा शब्द पुल्लिंग है? बताएंगे आप सभी लोग। तो माधुर्य पुल्लिंग शब्द है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 51 को। विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द का चयन करिए। इन विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तेजस्वी ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 52 को। निम्न में से कौन शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो साथियों कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? जैसे कि संबल स्त्रीलिंग नहीं है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 देखिए। निम्नलिखित में से कौन शब्द पुल्लिंग? भाई आप सभी को ये सवाल तैयार करना है, ऐसे वैसे हम सवाल को नहीं करा रहे हैं, सीधे आपके पेपर में आएंगे वही सवाल हम करा रहे हैं मेरे दोस्त। तो कौन शब्द स्त्रीलिंग है? तो सागर। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 54 को। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो साथियों कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो आभार ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 55 को। सप्ताह में 7 दिन होते हैं तो प्रस्तुत वाक्य में दिन शब्द कैसा भाई? दिन शब्द कौन सा होता है? तो ये पुल्लिंग है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर? अगला सवाल कॉल करिए 56 नंबर को। भवानी शब्द का पुल्लिंग क्या होगा? भवानी शब्द का पुल्लिंग तो भव बनेगा। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए 57 नंबर को। लड़के ने रमेश को मारा। इस वाक्य में लड़के क्या है? लड़के ने रमेश को मारा। लड़के ने रमेश को मारा तो इस वाक्य में लड़के क्या है? एक वचन, बहुवचन, द्विवचन? तो सर जी एक वचन है। ध्यान रखिए, कंफ्यूज क्रिएट नहीं करना आप लोग। यदि आपको ये नहीं पता तो आप बहुवचन पर टिक जरूर लगाए होंगे, लेकिन ये एक वचन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58 देखिए। किस वाक्य में एक वचन का प्रयोग हुआ है? तो कौन सा वाक्य में एक वचन का प्रयोग हुआ है?
लड़के बोले, लड़के ने कहा, इस वाक्य में एक वचन का प्रयोग हुआ है, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 59 को। निम्नलिखित शब्दों में से एक वचन कौन सा है? इन शब्दों में से एक वचन कौन सा है? तो तेल एक वचन है, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सॉल्व को देखिए क्वेश्चन नंबर 60 को। किसका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है? तो साथियों किसका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है? तो प्रत्येक का सदैव एक वचन में होता है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, अगला सॉल्व को देखिए 61 को। निम्नलिखित में से कौन शब्द एक वचन है? तो साथियों कौन सा शब्द एक वचन है? तो आकाश एक वचन शब्द है, ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। अगला सॉल्व को देखिए क्वेश्चन नंबर 62 को। सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को चुनिए। सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को आपको चुनना है। तो वर्षा जनता भाई, याद रखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 63 को। आकारांत स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन बनाने के लिए क्या किया जाता है? आकारांत स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन बनाने के लिए क्या किया जाता है? तो अंत स्वर के बदले ऐ कर देते हैं भाई, तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए। हिंदी में मैं का बहुवचन क्या होगा? हिंदी में मैं का बहुवचन क्या बनेगा? तो हम बनेगा, ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए 65 नंबर को। मैंने आम ले लिए हैं, इसका बहुवचन क्या होगा? मैंने आम ले लिया है भाई, मैंने आम ले लिए नहीं, मैंने आम ले लिया है, तो इसका बहुवचन क्या होगा? तो मैंने आम ले लिए हैं, ये बनेगा, ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 66 को। निम्नलिखित में से किस शब्द का रूप बहुवचन बनाने पर बदल जाएगा? तो साथियों किस शब्द का रूप बहुवचन बनाने पर बदल जाएगा? तो भाई ईट के, ठीक है, डी सी ऑप्शन राइट आंसर। जब इसका ईट का बहुवचन बनाएंगे तो क्या होगा? ईटे हो जाएंगे। क्या हो जाएगा भाई? ईटे हो जाएंगे, तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट 67 देखिए। पानी शब्द का सामान्य बहुवचन बताइए। पानी शब्द का सामान्य बहुवचन क्या होगा? तो पानी का पानी ही होगा, सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 68 को। वचन बदलिए, खुरपी का वचन क्या बनेगा? तो खुरपियां हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट 69 देखिए। चादर का बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन से विकल्प दर्शाता है? चादर का बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन से विकल्प दर्शाता है? तो दोस्त मेरे चादरें हो जाएगा, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 को देखिए। निम्नलिखित वाक्यों में से किस में बहुवचन का प्रयोग हुआ है? तो साथियों किस वाक्य में बहुवचन का प्रयोग हुआ है? तो लड़के लड़के से कहते, लड़के लड़के से कहते, इस वाक्य में बहुवचन का प्रयोग हुआ है, सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए 71 को। गुरु शब्द का बहुवचन क्या होगा? गुरु शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो गुरुजन होगा, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 72 को। निम्न में से बंधु शब्द का बहुवचन रूप कौन सा है? बंधु शब्द का बहुवचन रूप कौन सा होगा? तो बंधु होगा, ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 73 को। नदी का जल ठंडा है, इसका सामान्य बहुवचन बताइए। नदी का जल ठंडा है, तो इसका सामान्य बहुवचन नदियों का जल ठंडा है, ये होगा, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 74 को। निम्नलिखित विकल्पों में से किस संज्ञा के रूप दोनों वचनों में एक से रहते हैं? निम्नलिखित विकल्पों में से किस संज्ञा के रूप दोनों वचनों में एक से रहते हैं? तो भाई पिता में, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए 75 नंबर को। आगरा का बहुवचन क्या हो गया भाई? आगरा का बहुवचन क्या बनेगा? तो आगरा का बहुवचन नहीं होगा, ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिए। देखिए साथी, हमें कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चनों को तैयार करना है, तो इसलिए दोस्त मेरे हम जल्दी जल्दी सवालों को तैयार कर रहे हैं भाई। आप क्या करेंगे, सभी प्रश्नों को जरूर से जरूर तैयार कर लीजिएगा भाई। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा आप लोग, ठीक है। सुधी शब्द के अंत में क्या जोड़ने पर शब्द बहुवचन बन जाएगा? सुधी शब्द के अंत में क्या जोड़ने पर शब्द बहुवचन बन जाएगा? बताइए आप लोग। तो जन जोड़ने पर, ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए 77 को। आदर देने एवं बड़प्पन हेतु किस वचन का प्रयोग होता है? आदर देने एवं बड़प्पन हेतु किस वचन का प्रयोग होता है मेरे दोस्त? तो बहुवचन का प्रयोग होता है,
ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट 78 को देखिए, गांव शब्द का सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? गांव शब्द का सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? तो गांव से होगा, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए 79 को, निम्नलिखित में से कौन शब्द दोनों वचनों में समान रहता है? कौन सा शब्द दोनों वचनों में समान रहता है? तो भाई सरसों है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 80 का राइट आंसर क्या बनेगा? सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए 81 को, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का सही प्रयोग नहीं हुआ है? तो साथियों किस वाक्य में सर्वनाम का सही प्रयोग नहीं हुआ है? तो मेरे को यह रुचिकर नहीं है, इसमें सही रूप नहीं हुआ है भाई, सही प्रयोग, तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 82 को, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? पूरे 3 भेद होते हैं, ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 83 को, उसने पत्र लिखा, रेखांकित शब्द का सर्वनाम भेद बताइए। उसने का सर्वनाम भेद कौन सा भाई? तो पुरुषवाचक सर्वनाम है, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 84 को, वह स्वतः ही जान जाएगा, इसमें वह सर्वनाम कौन सा है? वह सर्वनाम कौन सा शब्द है भाई? तो निजवाचक सर्वनाम है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 85 को, वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे, वाक्य में सर्वनाम का कौन सा प्रकार है? वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे, वाक्य में सर्वनाम का कौन सा प्रकार है? तो पुरुषवाचक सर्वनाम, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 86 को, उस विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्द के आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। वह कल मुझसे मिलने आएगी, वह जतिन शर्मा भाई, वह कल आपसे मिलने आएगी, तो वह कौन सा सर्वनाम है बताइएगा? तो अन्य पुरुषवाचक है, ध्यान रखिएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, अन्य पुरुषवाचक है। 87 देखिए, इनमें से निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? तो इसमें यह है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 88 को, वह बहुत अच्छा लड़का है, इसमें वह कौन सा सर्वनाम है? वह कौन सा सर्वनाम है? तो निश्चयवाचक सर्वनाम है, ऑप्शन है राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए 89 को, इस पुस्तक को देखो यह कितनी उपयोगी है, वाक्य में सर्वनाम का प्रकार बताइए। इस पुस्तक को देखिए, देखो यह कितनी उपयोगी है, तो वाक्य में सर्वनाम का प्रकार बताइए कौन सा है? तो निश्चयवाचक है, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट 90 नंबर को देखिए, हिंदी के अन्य पुरुष के निश्चयवाचक सर्वनाम का अभिकारी रूप बताइए। हिंदी के अन्य पुरुष के निश्चयवाचक सर्वनाम का अभिकारी रूप कौन सा है? तो वह है, ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए 91 को, उसने कुछ नहीं खाया, इसमें कुछ किस सर्वनाम का बोधक है? उसने कुछ नहीं खाया, इसमें कुछ किस सर्वनाम का बोधक है? तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम का, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए 92 को, अनिश्चयवाचक सर्वनाम की पहचान करिए। अनिश्चयवाचक सर्वनाम की पहचान करिए, कौन सा है भाई? सभी बताएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। तो घर में कोई नहीं है, ये परफेक्ट है, सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए 93 को, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का करण कारक बहुवचन रूप क्या होगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम का करण कारक बहुवचन रूप क्या होगा? तो किन्हीं से होगा, किसे होगा? किन्हीं से, सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए 94 को, जैसा करोगे वैसा भरोगे, इसमें कौन सा सर्वनाम है? जैसा करोगे वैसा भरोगे, इसमें कौन सा सर्वनाम है? तो संबंधवाचक सर्वनाम है, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 95 को, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। जिसको हमने बुलाया था वह आया है, जिसको हमने बुलाया था वह आया है, तो इसमें कौन सा भाई? तो संबंधवाचक, संबंधवाचक, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 96 को, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है? तो साथियों कौन सा प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है? तो किसी से नहीं है भाई, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए 97 को, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, वह दूसरों को नहीं बल्कि अपने आप को सुधार रहा है,
इस वाक्य में अधोरेखित शब्दों में सर्वनाम का प्रकार लिखिए। वह दूसरों को नहीं बल्कि अपने आप को सुधार रहा है। तो इस वाक्य में अधोरेखित शब्दों में सर्वनाम का प्रकार लिखिए। कौन सा भाई? तो निजवाचक सर्वनाम है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्त मेरे आपको टॉपिक वाइज हम क्लास प्रोवाइड कर रहे हैं भाई। लगभग एक क्लास में 4 से 5 टॉपिक के सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो हम सॉल्व करा रहे हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक निजवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है? कल आप सभी का क्लास अलंकार से शुरुआत होगा। ठीक है, कल का क्लास दमदार रहेगा आपके एग्जाम के लिए। निजवाचक सर्वनाम से संबंधित कौन सा नहीं है? तो कोई सज्जन आपका पता पूछ रहे थे। ठीक है, ये नहीं है भाई। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए 99 को, किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग है? तो साथियों किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग है? तो तब वह लड़का आया, इसमें विशेषण का प्रयोग है, तब वह लड़का आया। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए दोस्त मेरे लास्ट 100वां सवाल आप सभी लोग हल करेंगे। कश्मीर सेब सुंदरी सिंदूरी लाल होता है, वाक्य में सिंदूरी शब्द कौन सा विशेषण है? कश्मीर सेब सिंदूरी लाल होता है, तो वाक्य में सिंदूरी शब्द कौन सा विशेषण है? तो ये प्रविशेषण है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों फाइनली 100 सवाल कंप्लीट हो गया। तो अब बताइए आप सभी का इन 100 सवाल में से लगभग कितना स्कोर बना? तो उम्मीद करूंगा आपको ये 100 सवाल कंप्लीट तरीके से तैयार हो चुका होगा। यदि आपको किसी भी सवाल पे डाउट है तो मेरे दोस्त कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिए। डाउट लेकर आप नहीं चलेंगे, ओके। लगातार इस तरह आपके बीच क्लास आएगी। डेली आपको हर एक क्वेश्चन को तैयार करना है, हर एक क्लास को करनी है। तो दोस्त मेरे इसके बाद एक और नई क्लास आएगा। मेहनत खूब हो रहा है, बस आपको मेहनत सही दिशा में लेकर चलना है चलना है मेरे दोस्त। ठीक है, यदि आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत आ रही है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिए। भाई एक स्टूडेंट पूछ रहा था क्या सर स्लॉट बुकिंग करना आवश्यक है? दोस्त मेरे आवश्यक इसलिए है कि आप नहीं करेंगे तो एसएससी अपने मन से आपको आपका सेंटर दे देगा, बहुत दूर दे सकता है भाई। एग्ज़ाम कब करा किसी को मालूम है, लेकिन वो अनिवार्य था। आपका एडमिट कार्ड भी नहीं हो सकता कि जारी करें, क्योंकि नोटिस में लिखा था जो नहीं करेगा उसके साथ भाई जिम्मेदारी वो स्वयं का होगा। ठीक है मेरे दोस्त, तो उम्मीद करूँगा आप लोगों ने अपना स्लॉट बुकिंग कर लिया होगा मेरे दोस्त। तो चलिए आप जरूर बताइएगा आपने किस हफ्ते का स्लॉट बुकिंग किया है। ठीक है, जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। तो चलिए इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। तो साथियों आप सभी को एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। आप सभी का इस बार पेपर अच्छा जाए, माता रानी की कृपा रहेगा भाई। आपने खूब मेहनत किया है, आप रिवीजन चाप के करिए भाई। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं एक और नए क्लास के साथ। आप सभी को जय हिंद जय भारत। पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।